अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज गुज़िश्ता तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंकी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर जनाब ताहा सलीम साहब, जो कि दोबारा और दूसरी बार तैनात किए गए हैं। और ज़ाहिर है सेकेंड टाइम जब वो इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो कई मिशन लेकर आए हैं और उस मिशन पे वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कामयाब भी हो रहे हैं। इसके बावजूद कि उनकी राह में कई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, कई मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनको इसका सिला ज़रूर देगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है और हम सब इसके हक़ में हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं एक ताहा सलीम साहब के गोशुगुज़ार कर दूं। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब को तो हमने तहरीरी तौर पे भी कंप्लेन दी थी और एक बार फिर हम कंप्लेन दे देते हैं, तहरीरी शिकायत दे देते हैं उनको, और उसकी रिसीविंग हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ताहा सलीम साहब को भी दे देते हैं, सबूतों के साथ देते हैं बाकायदा। और हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारा इदारा है मीडिया का और मीडिया का काम है गलत चीज़ को एक्सपोज करना, उसको सामने लाना, उसको मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई तहरीरी कंप्लेनें कटिंग के साथ हमने अपने अखबार के तराशों के साथ अब्दुल रशीद सोलंकी साहब को जमा कराई हैं। और लेकिन जो उनके डिपार्टमेंट में एक सिस्टम चल रहा है जिसके लिए वो हमेशा इनकार करते आए हैं, साबका डीजीज़ भी जो है वो इनकार करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो खुफिया सिस्टम है जो शायद उनके इल्म में भी नहीं है और दीगर साबका डीजीज़ के भी इल्म में नहीं था। ताहा सलीम साहब को हम बताते चलें अपने इस वीडियो ब्लॉग के ज़रिए कि ताहा सलीम साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पूरे कराची की तरह रहायशी प्लाटों पर, रेजिडेंशियल प्लाटों पर प्लाट की नौइयत तब्दील किए बगैर, उस महकमे को इतला दिए बगैर, उस महकमे से इजाज़त लिए बगैर, केडीए से प्लाट की नौइयत तब्दील कराए बगैर शादी हॉल तामीर किए गए थे। शादी हाल तामीर हो रहे हैं, शादी हाल बन रहे हैं, शादी हाल टूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, हाई कोर्ट के अहकामात पर, वाटर पम्प से लेफ्ट पे अगर हम जाते हैं सखी हसन की तरफ, बेशुमार शादी हाल टूटे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक बाल रूम्स एक नई ईजाद हुई है। रायशी प्लाटों पर ग्राउंड +3 और 4 की नौइयत पर बाल रूम्स तामीर किए गए हैं। देखिए, चेस डिपार्टमेंट में आग लगी थी जो जेल चौरंगी के बिल्कुल सामने है, करीब है। वहाँ जब आग लगी तो उस वक्त के डीजी इसाक खोड़ो साहब ने एक लेटर निकाला था और कहा था कि जितने ऐसे एग्जिस्ट जिसमें इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है, रास्ते नहीं हैं, तो उनकी मुझे तहकीकात करके मेरी टेबल पे रिपोर्ट्स जो है वो दी जाए। लेकिन उस रिपोर्ट्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वल्लाह आलम हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद 2 शॉपिंग मॉल में और इस तरह और हादसात हुए। अब बात कहने की यह है, हम बात कर रहे हैं इस वक्त इमरजेंसी एग्जिस्ट की। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बाल रूम्स तामीर किए गए हैं, खुफिया बाल रूम्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो अब डिस्प्ले हो गए हैं, लेकिन नौइयत बिल्कुल तब्दील है उसकी। एक तो प्लाट की नौइयत तब्दील नहीं कराई गई, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास नहीं कराया गया, लेकिन वो बाल रूम्स बन गए हैं। एक बाल रूम्स की कीमत जो है, यानी कि रेंट जो है वो तकरीबन 200 आदमियों के करीब, 250 आदमियों के करीब, तो उसका रेंट जो है वो कम से कम भी जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। ग्राउंड +4 की बुनियाद पर ये बाल रूम शामिल किए गए हैं। ये आप इसके वीडियो फुटेजेस आप वीडियो में देख रहे होंगे, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहाँ है ये भी मैं बता दूं इस ब्लॉग के ज़रिए। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची टाउन में है, नाज़माबाद टाउन में है, लियाकताबाद टाउन में है, गुलबर्ग टाउन में है। लेकिन आज तक डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी साहब ने कोई रिपोर्ट्स तलब नहीं किए, ना उन्होंने आवाम के आगे आके ये वाज़ा बताया है या मीडिया के ज़रिए बताया है कि ये जो बाल रूम्स बन रहे हैं हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। शादी हाल
बैंक्वेट तो थे ही एक इनके लिए दर्द है सर, अब ये बालरूम से एक नई चीज़ आ गई है। तो हफ्ते रोज़ा सेंट्रल न्यूज़ अखबार और हमारा ही समाजी इदारा है तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन, इंशाअल्लाह ताला हम मुतल्लका इदारों से दोबारा रुजू करते हैं और इसके दोनों प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सेंट्रल न्यूज़ के ज़रिए भी, तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए भी, कि भाई आप हमें बताएं कि कौन सा ये कानून है, कौन से आइन के तहत आपने ये रिहायशी प्लाटों पर बालरूम्स, शादी हाल तामीर करा दिए गए हैं ग्राउंड+4। इसकी वजह से रोड पर, यानी कि जो एक शादी हाल तामीर होता था उसकी वजह से तो प्रॉब्लम होती थी कि ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम, आतिशबाजी की आवाज़ों से आसपास के मकीन की प्रॉब्लम। तो अब ये एक एक बिल्डिंग पे 3-3 4-4 बालरूम्स बन गए हैं, तो ये क्या मकसद परेशानी का बाइस नहीं बन रहे होंगे। लियाकताबाद टाउन में एक बालरूम्स बना, उसकी हमने कंप्लेन की, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब साहब को भी की थी। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वल्लाह आलम क्यों नहीं कार्रवाई की, हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट तलब की हो। देखिए सिस्टम हर जगह चल रहा है। बहुत माजरत के साथ मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को ये बता दूं कि मैंने आपको बारहा ये एक कंप्लेनिंग कई, मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पर कई चीज़ें मैंने भेजी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप सिर्फ आते हैं, ये पथारे उठाते हैं बेचारे ठेले वाले और दीगर, और गोश्त मार्केट वालों में आप जाते हैं, उनके चालान कर देते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बैकबोन काम बताए हैं डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, आपने वो काम नहीं किया। आप मुझे रिप्लाई ज़रूर देते हैं, लेकिन आपने एक्शन नहीं करके मुझे रिप्लाई दिया। आप बस नोटेड या ये कह देते हैं मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन रिप्लाई इस तरह नहीं किया कि ये मैंने कार्रवाई कर दी है। आपका स्टाफ आता है, फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अंदर मैंने 12 आपको कई निशानदेही की, लेकिन एक नया रेस्टोरेंट बना अल जद्दा, जाहिर है वो नया रेस्टोरेंट है, वो आपके लोगों के सिस्टम में नहीं होगा या दीगर डिपार्टमेंट के सिस्टम में नहीं होगा। उसको 2 बार उसका सामान उठा के लेके गए। आगे कई इस तरह मैंने आपको वीडियोस भेजी, अपने चैनल पे वीडियो बनाई, उसका लिंक मैंने आपको भेजा, आपने नोटेड लिखा और कहा मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, लेकिन नहीं की। खैर जाहिर है आपसे ऊपर डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर कराची हैं, कमिश्नर कराची के ऊपर चीफ सेक्रेटरी हैं, लोकल बॉडी सेक्रेटरी हैं। तो जाहिर है हम तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात करते हैं, लेकिन मुझे ये 100% उम्मीद है कि जो मैं बात कर रहा हूँ बालरूम्स के हवाले से या दीगर काम के हवाले से, तो मैं ताहा सलीम साहब को इंशाअल्लाह ताला जब दूंगा तो यकीनन इस पर एक्शन लेंगे, ये मुझे उम्मीद है उनसे, क्योंकि डॉक्टर आसिम साहब उनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और जाहिर है डॉक्टर आसिम साहब गलत काम नहीं होने देते, तो इसलिए ताहा सलीम साहब भी गलत काम नहीं होने देंगे। बात ये हो रही थी सिस्टम की। सिस्टम हर जगह मौजूद है। माजरत के साथ ना ताहा सलीम साहब करप्ट हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब साहब करप्ट हैं, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है ना इनका, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह आ जाए आप लैंड इंक्रोचमेंट में, तो लैंड इंक्रोचमेंट का जो स्टाफ है वो जब सामान उठाता है तो जाहिर है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के भी स्टाफ होता है, दीगर स्टाफ भी होता है। वो सामान क्यों वापस आ जाता है, कैसे वापस आ जाता है? चालान कीमत में आ जाता है। हम मानते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, चालान भर दें आप वापस दे दें, लेकिन वापस नहीं होना चाहिए। एक बार वापस दे दें, सेकंड टाइम वापस दे दें। क्यों? जब एक चीज़ गलत है तो गलत है। मैं इसी तरह ट्रैफिक पुलिस को ही कहता हूँ, अक्सर जब वो ओवरलोडिंग की गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजरती हैं और जब वो उनसे पैसे ले रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ आप चालान भी नहीं करें, इनका सामान उतरवाएं यहाँ पर, और इनके जिसका ये सामान लोड करके लेकर आना है उसको फ़ोन करें, उसको बोलें कि ओवरलोडिंग है, आपका सामान यहाँ रखा है, दूसरी गाड़ी भेज के सामान उठवाएं। चालान कर दें आप उसका ओवरलोडिंग है, लेकिन सामान उस गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए। खैर वो एक अलग मैटर है। तो असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या लैंड इंक्रोचमेंट हो, स्टाफ कहीं ना कहीं करप्ट है, जिसकी वजह से ये अब तक इंक्रोचमेंट का सफाया नहीं किया गया है। फिरदौस शॉपिंग सेंटर में पाइप लगाए गए हैं, ये नाले की जगह है। फिरदौस शॉपिंग सेंटर के फुटपाथ पे पथारे लग रहे हैं, आवाम का गुजरना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब वहाँ पथारे किसके इजाज़त से लगवाए जा रहे हैं? वो जो पाइप लोहे के लगे हैं, और मैंने ये सुना है कि 2 से 5 हज़ार रुपये लिए गए हैं पथारे वालों से। तो वो नाले की जगह, गवर्नमेंट की जगह, नालों पे कई कराची में हादसा हो चुके हैं, ब्लास्टिंग हो चुकी है। लेकिन फिरदौस शॉपिंग सेंटर के फुटपाथ जो नाले की जगह है, क्या फिरदौस शॉपिंग सेंटर की यूनियन के लोग क्या वो नहीं समझते कि ये इंतहाई ख़तरनाक जगह है? उन्होंने किस मद में पैसे लिए?
उन्होंने अगर पाइप लगाने की मद में पैसे लिए तो सरकारी इमलाक पे आप कब्जा कर रहे हैं, इसका मतलब आप पथारे लगवा रहे हैं। आप आगे तो पथारे नहीं लगाने दे रहे रोड पे, और आप अपने फुटपाथ पे पथारे लगाने दे रहे हैं, अपनी हदूद में पथारे लगाने दे रहे हैं। अगर आप नहीं लगाने दे रहे तो आपने पाइप क्यों लगाए? कई सवाल या निशान है, मैं तो आपसे नहीं पूछ सकता, मैंने निशानदेही की है। अब ये मुतल्लिका इदारे हैं, उनका फ़र्ज़ है ये पूछें और देखें। फ़िलहाल हम डिप्टी कमिश्नर जनाब ताहा सलीम साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि अनकरीब आपके पास हमारी एक तहरीरी दरख्वास्त आएगी तो उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। नॉर्थ कराची टाउन में अपुआ कॉलेज या स्कूल है, उसके पास एक ताज बैंक्वेट बनाया हाल ही में। हमने उसकी निशानदेही नॉर्थ कराची टाउन के मुतल्लिका अफसरान से की थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने अपने अखबार में इसकी फुटेजेस भी शाया की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ज़ाहिर है उसकी भी कटिंग हम जमा कराएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह ताला हम सबको अपना आमिर नासिर रखे और हमें अपनी अमान में रखे और हमें हर बुरी घड़ी नागानी आफतों से महफूज रखे। और जो इस मुल्क के लिए और इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल से कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।